कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए छठे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगद हृदया गिरा पुलकय निर्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जिसमें कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि नयनम गलदश्रुधारया, कि जब मैं आपका नाम ग्रहण करूंगा और नाम ग्रहण करने मात्र से कब मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, कब मेरे आँखों से आंसू की धारा निकलने लगेगी, ऐसा कब होगा, ये प्रार्थना किया जा रहा है भगवान से। यहाँ पर जो लक्षण दिए गए हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगद हृदया गिरा, तो ये लक्षण है भाव भक्ति के। हम लोग अभी तक साधन भक्ति को समझ रहे थे कि हम लोग 1 से लेकर के 5वें श्लोक तक हम लोगों ने समझा कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, साधन भक्ति क्या होती है। और यहाँ पर जो लक्षण बताए जा रहे हैं वह है कि सिद्धि जो है, कोई भी व्यक्ति के पास जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसके बाह्य लक्षण जो हमें दिखाई देने लगते हैं वे क्या है। तो उसी को कह रहे हैं कि नयनम गलदश्रुधारया, जैसे ही भगवान कृष्ण को याद करता है, भगवान कृष्ण का नाम ग्रहण करता है, तो नयनम गलदश्रुधारया, उनके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, उनके कंठ रुद्ध हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है। उसी को गाते हैं हम लोग, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यान मनसोर सेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, कि केवल और केवल कीर्तन के द्वारा, केवल कृष्ण नाम स्मरण के द्वारा ये स्थिति हमारे तक पहुँचती है। तो हम लोग सबसे पहले इस समझने का प्रयास करेंगे कि भाव भक्ति होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सबने सुना है कि ये सब कुछ होते हैं, लेकिन कब आते हैं, क्या उसकी अवस्था है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने साधन भक्ति को समझ लिया है, भजन कैसे किया जाता है, नाम ग्रहण कैसे किया जाता है, हम लोगों ने इसको समझा है। अब उसके पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की जो 8 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये आखिरी अवस्था है प्रेम, जिसमें हम लोग भाव को अगर समझना चाहें तो भाव जो है वो 8वीं स्टेज पर आता है। उस भाव को समझना पड़ेगा कि वो भाव क्या है, और उस भाव को समझने से पहले पीछे के जितने भी 7 चीज़ें हैं उसको हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं समझने का कि श्रद्धा क्या है, क्योंकि हम लोग तो सबको ही सुनते हैं कि श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। लोग कहते दिखाई देते हैं कि श्रद्धा आपका नहीं है, श्रद्धा के बिना ही सब कुछ संभव है, लेकिन ये श्रद्धा है क्या। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्रद्धा क्या है, जो भक्ति शास्त्रों में कहे गए साधनों के प्रति जो विश्वास उत्पन्न करता है और आदर भाव से उन क्रियाओं को करना आरंभ करता है, तो उसको हम लोग श्रद्धा कहते हैं। फिर से सुनिए कि जो भी भक्ति शास्त्रों में या वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं, उन सभी साधनों को यत्न पूर्वक और आदर पूर्वक क्या करता है, करने की इच्छा जब प्रकट करता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा है कि जो भी हमारे गुरु, शास्त्र या फिर संत जन कह रहे हैं, भक्त जन कह रहे हैं, उसको करने में आदर पूर्वक क्या दिखाए, रुचि दिखाए, यही श्रद्धा कहलाती है। इसलिए जो भी वैदिक शास्त्रों में दिया गया है उसके प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के वाणी के प्रति, भगवान के लीलाओं के प्रति जिसकी श्रद्धा है, जिसको सुनना चाहता है,
जिसको वो करना चाहता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जैसे कि हमने बताया कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जिसको पता चल जाए कि हम भगवान के अंश हैं और जिसको ये भी पता चल जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति, प्रयोजन की प्राप्ति अभिधेय मतलब उस क्रिया के द्वारा प्राप्त करनी है जो हमारे साधु संत या फिर जो भी शास्त्रों में दिया गया है उसके द्वारा हो सकती है। और इस कार्य को करने में जो रुचि दिखाए वही व्यक्ति की श्रद्धा कहलाती है। क्योंकि जब तक हमारे पास श्रद्धा नहीं होगा तब तक हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रेमा भक्ति तो बात दूर की, कोई भी चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत होए। कि जैसे ही हम लोग श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं, वो श्रद्धा धीरे धीरे विश्वास में परिणत हो जाती है और ऐसा विश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जितने भी सांसारिक कार्य हैं, जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, सारे एक साथ पूर्ण हो जाते हैं। इसको भी हम लोग श्रद्धा कहते हैं। बिना श्रद्धा का हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यह श्रद्धा, और श्रद्धा को भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम यत यतः असिद आदि उच्यते पार्थम न च तत्प्राप्य न इदम। कि अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो न यज्ञ, न दान, न तप, कोई भी क्रिया आप करते हैं सब असत कहलाता है। असत उच्यते पार्थ, कि जो भी श्रद्धा के बिना हम करते हैं वो सब असत्य है। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा को हम लोगों ने ये समझ लिया कि श्रद्धा क्या है। अब श्रद्धा के बाद हम लोग को समझना है साधु संग। अगर हमारे पास श्रद्धा है और उस श्रद्धा के माध्यम से हम अगर किसी साधु के पास जाते हैं, उन शास्त्रों को श्रवण करने के लिए साधु के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस साधु का, उस गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं। अगर हम किसी भी साधु के पास जाएं और चरण ग्रहण न करें तो हमें उपदेश नहीं देगा। भगवान बता रहे हैं गीता में कि तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। क्या करना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपाते न, वहाँ जाकर के अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए गुरु के पास। तब वहाँ पर जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा, गुरु से मिलने वाली वो भजन क्रिया प्राप्त होती है। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक हम साधुओं का संग नहीं कर सकते। श्रद्धा ही हमें साधु संग तक ले जाती है। या यूँ भी कहें कि साधु संग के कृपा से भी हमको श्रद्धा प्राप्त होती है। साधुओं को देख करके भी हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। इसलिए सबसे पहले क्या है, श्रद्धा है, फिर साधु संग है। अगर हम किसी भी साधु के पास जाकर के भजन क्रिया प्राप्त नहीं करते हैं, अगर हम भजन क्रिया प्राप्त नहीं करते तो हम आगे भजन में या फिर आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, साधुओं के पास जाकर के शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यही है साधु संग। क्योंकि हम साधु के पास गए और साधु के पास कुछ किए ही नहीं, मतलब उनके पास जाकर के ना प्रणाम किए, ना उनसे कुछ भगवान के बारे में सुने, ना उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न किए, तो हमारा कोई लाभ नहीं है। हम भगवान कृष्ण के पास जाएं, भगवान के सामने रहें और उनसे प्रार्थना करें गुरु से कि हमें भगवान को प्राप्त करने का जो भजन है, जो साधन है, वो हमें प्रदान करें। तो जो भजन क्रिया आती है इसके बाद, चौथा क्या है, भजन क्रिया। तो हम लोगों को साधन और भजन में अंतर समझना पड़ेगा कि साधन क्या है और भजन क्या है। हम भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए जो माला पकड़ते हैं या कथाओं में जा कर के बैठते हैं, तो ये सब क्या है, साधन है। जितने देर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करने के लिए माला हाथ में पकड़ते हैं, उतने देर हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जब जप करते हैं तो घंटे 2 घंटे तक हम बैठ करके जप करते हैं। तो ये हमारा है साधन। साधन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को याद करने का, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस माला को छोड़ देते हैं, उस माला को जब रख देते हैं, उसके बाद हम कितने देर तक भगवान को याद रख सकते हैं, यही भजन कहलाता है। साधन वो है जो हम अपने प्रयास के माध्यम से माला लेकर के बैठते हैं और भजन करने का प्रयास करते हैं।
और साधन की क्रिया को जब हम छोड़ देते हैं, जैसे ही हम माला को रख देते हैं, जैसे ही हम कथा श्रवण करके उठ जाते हैं घंटे 2 घंटे के बाद, उसके बाद भी हमको कृष्ण याद आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर साधन के बाद भी हमको कृष्ण याद आ रहे हैं तो समझना चाहिए मेरा भजन हो रहा है, मैंने भजन क्रिया को शुरू कर लिया है। साधन किस लिए है? साधन भजन करने के लिए है। अगर हम 24 घंटे में 2 घंटे भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो साधन का फल ये होना चाहिए कि बाकी बचे हुए 22 घंटे हमें कृष्ण याद आने चाहिए। वही साधन की उपादेयता है, वही साधन का परम उत्कर्ष है। साधन करें और बाकी 23 घंटे हमें भगवान कृष्ण स्वतः स्मरण रहे। हम 1 घंटा किसी की कथा सुने भगवान कृष्ण की लीलाओं को, और वो लीलाएं हमें क्या हो, निरंतर 23 घंटे तक याद आते रहे, तब होता है भजन। नहीं तो हम तो सिर्फ साधन ही कर रहे हैं। तो इस साधन से ऊपर उठ करके जब हम भजन क्रिया आरंभ करते हैं, तो भजन क्रिया 2 प्रकार की होती, अनिष्टता और निष्ठता। अनिष्टता क्या होती है? जिसमें हम कभी कभी नियम बना लेते हैं कि हम इतने देर भगवान को याद करेंगे, या इतने देर भगवान की 64 माला जप करेंगे, या इतने देर बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे। जब हम ऐसा विचार बना लेते हैं, लेकिन हम उस विचार में, उस साधन में, उस नियम में बंध नहीं पाते, और कभी कभी हमारा वो नियम टूट जाता है। कई लोग होते हैं जो विचार करते हैं कि हम कल से 32 माला करेंगे, लेकिन 1 सप्ताह बाद या कुछ दिनों के बाद उनका माला जो होता है वापस 16 में आ जाता है। तो ऐसी अनिष्टता उनके ऊपर आ जाती है। कभी कभी बहुत उत्साह हो जाता है कि हाँ, किसी का प्रवचन सुने तो उत्साह आ जाता है कि आज से हम दृढ़तापूर्वक माला करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। वो कुछ समय तक करते हैं, लेकिन फिर उनका उत्साह कम हो जाता है। तो ये अनिष्टता है। और जब इस अवस्था को हम पार कर लेते हैं, धीरे धीरे हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि जहाँ पर हम स्वतः भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे बिना किसी व्यवधान के, तो उसको बोलते हैं निष्ठिता भजन क्रिया। तो उस भजन क्रिया तक जब तक हम पहुँचते हैं, उसके बाद जब तक हम भजन क्रिया आरंभ नहीं करेंगे, तब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। अनर्थ निवृत्ति क्या है? तो जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी व्यवधान आते हैं हमारे भजन क्रिया में, एक तो भजन क्रिया में हम लोग खुद से नियम बनाते हैं जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते। जब हम उस नियम से ऊपर उठ जाते हैं और फिर भजन करना सतत आरंभ कर देते हैं, तो निष्ठिता भजन क्रिया होती है। और उस निष्ठिता भजन क्रिया को जब हम आरंभ करते हैं, वहाँ से हमारा अनर्थ निवृत्ति शुरू होता है। और अनर्थ क्या है? जितने भी क्लेश हैं, जितने भी विकार हैं, आंतरिक विकार हैं, बाह्य विकार हैं, शारीरिक विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। ये अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार की होती है। एक तो वो होता है जो हम लोगों ने पिछले जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं, उन पाप के कारण जो हमारे भजन में या इस जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, उस पाप के कारण आती है। वो एक प्रकार का अनर्थ है कि पिछले जन्म के संस्कार से और पिछले जन्म के जो पाप हैं उसके कारण हमारे भजन में व्यवधान आता है। दूसरा होता है पिछले जन्म में किए गए पुण्यों के कारण। एक तो हुआ हमारे पिछले जन्म का पाप, दूसरा होता है हमारे पिछले जन्म का पुण्य। दोनों के कारण हमारे जीवन में भजन क्रिया जो होती है वो व्यवधान पड़ता है, उसमें बाधा आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पुण्य कर लेते हैं, तो पुण्य के कारण हमें जो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब जो प्राप्त होने लगते हैं, ये सब क्या है? हमारे भजन में बाधक हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पाप किए होते हैं, तो उन पाप के कारण हम स्थिर से रह नहीं पाते, कुछ ना कुछ मन अशांत रहता है, चित्त अशांत रहता है, राग, द्वेष, ये सब के कारण अशांत हो जाता है, जिसके कारण भी भजन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम भजन क्रिया शुरू करेंगे, हमारे पिछले जन्म के जो पाप हैं और पुण्य हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और फिर आता है तीसरा होता है जो भक्ति से उत्पन्न हो रहा है। हम लोग भजन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो इस महामंत्र जपने का एक पुण्य है। उस पुण्य के कारण हमें बहुत सारे चीज़ मिलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो उतना शुद्ध नहीं है, विकारों से, विचारों से, कामनाओं से, वासनाओं से भरा है। वो वासनाएं क्या होती हैं? हमारे सामने प्रकट होने लग जाती हैं।
धीरे धीरे जब वो वासनाएं प्रकट होने लग जाती है तो हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, उस चीज़ को भोगना प्रारंभ कर देते हैं कि हमें इच्छा थी कि हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मोटर मिल जाए, तो भजन के माध्यम से हमें मिलने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस भजन को कम करने लग जाते हैं, उतना समय नहीं दे पाते भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में। तो ये भक्ति के कारण उत्पन्न हुआ एक अनर्थ है। फिर आखिरी है पाप के कारण और अपराध के कारण। दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, पाप अलग है और अपराध अलग है। तो जब अपराध के कारण और पाप के कारण जो हमारे जीवन में भजन करने में जो व्यवधान उत्पन्न होती है वो एक प्रकार का अनर्थ है। हम लोग समझते हैं कि पाप क्या है और अपराध क्या है। पाप जैसे कि कोई चोरी करता है, जुआ डालता है, किसी का हत्या कर देता है, किसी के साथ गलत संग कर लेता है, किसी को चोरी कर लेता है, ये जो हैं ये सब क्या है, पाप है। कि किसी का मार देना, किसी को लूट लेना, किसी को खसोट लेना, ये जो हमारे जीवन में जो चीज़ है ये सब पाप है। लेकिन अपराध क्या है कि हमें जो अचिंत्य वस्तु है, जैसे भगवान, भगवान के शास्त्र, भगवान की वाणी, भगवान का नाम, इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा न हो पाना या उनके प्रति अश्रद्धा या अरुचि दिखाना, ये अपराध कहलाता है। कि हम लोगों ने जान लिया कि अचिंत्य भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान का धाम अचिंत्य है, भगवान का नाम अचिंत्य है, भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, लेकिन हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, अवहेलना कर देते हैं, उसे मजाक बना देते हैं। तो ये अपराध कहलाता है। तो पाप बताते हैं कि एक बार अगर कोई कृष्ण नाम लेता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि वह उतना पाप कर भी नहीं सकता। एक बार कृष्ण बोलने से इतने जन्मों के पाप और इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपराध जो है वो जन्म जन्मांतरों तक नाम ग्रहण करने के बाद ही खत्म होता है, क्योंकि अपराध तो हमने उसके प्रति किया जिसे हमें प्राप्त करना है, जिस वस्तु को हम चाहते हैं। अगर हम उस वस्तु के प्रति जड़ बुद्धि रख लेंगे या फिर उसके प्रति हम अवहेलना का भाव रख देंगे कि क्या कृष्ण है, क्या गीता, क्या वेद, रामायण, दिन भर कृष्ण कृष्ण राम राम करते रहते हैं, तो ये जो बुद्धि हमारे अंदर, ये विचार जो आता है वही अपराध है। और इन अपराधों और इन पापों के कारण भी हम भजन नहीं कर पाते हैं। तो हमें फिर से याद रखिए कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। पहला पूर्व जन्म में किए पापों के द्वारा, दूसरा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के द्वारा, और तीसरा इस जन्म में पाप और अपराध के कारण, और चौथा भजन के द्वारा। अगर हमारा भजन शुद्ध नहीं होगा तो उन अशुद्ध भजन के कारण भी हमारे जीवन में अनर्थ का जन्म होता है। अगर उसको भी मिटाना है तो हमें उचित भजन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे इन चारों अनर्थों को मिटाना होगा। और जब ये अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, जब किसी व्यक्ति के भजन के माध्यम से अनर्थ जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके जीवन में निष्ठा का जन्म होता है। वही श्रद्धा धीरे धीरे क्या बन गई है, निष्ठा के रूप में आ जाती है। ये निष्ठा क्या है, जिसमें भगवान क्या करते हैं, समस्त अमंगल का नाश कर देते हैं। जब समस्त अमंगल मतलब अनर्थों का नाश हो जाता है तब व्यक्ति का निष्ठा जन्म लेता है। इसको भागवत में कहा जाता है, भागवत में कहते हैं इसको कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोषनाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या हो रहा है, धीरे धीरे सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, जिसे मेरी कथा सुनने में रुचि निष्ठा होने लगती हो, निरंतर भगवान कृष्ण की कथा को सुनना चाहता है। जब ऐसा व्यक्ति के अंदर आने लगता है तो क्या समझना चाहिए कि इसके समस्त जो अमंगल है वो नष्ट हो रहे हैं। और भागवत के हम लोग जब भी क्लास सुनते हैं तो हम लोग गाते हैं ना कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कब आ रहा है, जब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्रेषु हैं, जितने भी हमारे अभद्रता है, हमारे अंदर जो जाती है, तो भागवत सेवया
भक्तिर भवति, जैसे जितने भी अभद्र हैं हमारे जीवन में, जितने भी पाप भक्ति भवति नैष्ठ, हमारी भक्ति जो है वो निष्ठा को प्राप्त कर लेती है। यही है निष्ठा, जो कब आती है 1 2 3 4 5वें स्तर पर वो निष्ठा की प्राप्ति हमें होती है, जिसमें क्या होता है, जितने भी पाप के वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी का कृष्ण के प्रति निष्ठा हो गया है तो हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने समस्त वासनाओं के जो बीज हैं उसको समाप्त कर लिया है। उसके अंदर फिर वासना के बीज दोबारा जन्म नहीं लेते, केवल और केवल अनर्थ समाप्त होने के बाद। जब उसके अंदर निष्ठा आ जाती है तो भगवान का स्मरण कैसे करता है, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति निष्ठा के ऊपर आ गया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही भगवान का स्मरण करना चाहता है या कुछ भी करना चाहेगा तो उसको जो निद्रा जो सताती है वो निद्रा समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जब भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो 22-22 घंटे बैठ करके भगवान का नाम जपते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सोते कम हैं, अरे उस अवस्था में सोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने सब अनर्थों को समाप्त कर दिया है। जैसे ही अनर्थ समाप्त हो जाएंगे हमें सोने का ज़रूरत नहीं होगा, हमें सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें निद्रा सताएगी ही नहीं। किसी व्यक्ति को अगर नींद आ रहा है भजन में या फिर कथा में तो समझना चाहिए कि उस निष्ठा के स्तर तक अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर दूसरा है कि वो सांसारिक व्यवहार से बिल्कुल दूर हो जाएगा, वो किसी भी सांसारिक व्यवहार में अपना योगदान या अपना रुचि नहीं दिखाएगा, वो वहाँ से स्वतः अलग हो जाएगा और निरंतर भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करेगा। फिर क्या होगा, कभी कभी हम भगवान का नाम लेने में या फिर भगवान का कथा सुनने में या सुनाने में आलस्य का अनुभव करते हैं। बहुत परिश्रम लगता है कि हाँ अब ये कथा ये बात सुननी है, ये बात बतानी है। तो हमें जब बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है तो समझना चाहिए हम निष्ठा तक नहीं पहुँचे। बिना परिश्रम के भगवान का नाम स्मरण करेगा, उसे थकावट ही नहीं होगी कि 24 घंटे हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जपता जाएगा, उसे कोई थकावट और कोई परिश्रम का अनुभव नहीं होगा। ये सब होते हैं। और जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं उस स्तर तक तो काम क्रोध जो भी हैं उस धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई निष्ठा के स्तर पर है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके काम क्रोध आदि समाप्त हो जाएंगे और सब जितने भी अशुभ वासनाएं हैं उन सभी अशुभ वासनाओं का नाश इसी निष्ठा में होता है। और यही निष्ठा क्या होती है, जब पक जाती है। जैसे सोना है, सोने को जैसे तपाया जाता है, सोने को तपाने के बाद वो कैसे चमकने लगता है, वैसे ही निष्ठा जब हमारी जब चमकने लगती है, पक जाती है, तो वही रुचि कहलाती है। जब निष्ठा पक जाती है तो ये क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। और इसी रुचि में इंसान क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के कथाओं में, किसी को कीर्तन में, किसी को स्मरण में ऐसे अलग अलग आनंद आने लगता है। जैसे किसी को भगवान कृष्ण की लीलाओं में आनंद आ रहा है, किसी को विशेष प्रसंग में आनंद आता है कि नहीं भगवान का हमें गोवर्धन लीला सुनना है, हमें रास लीला सुनना है। वो रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी उसकी किसी एक विषय के ऊपर कि हमें ये सुनना है, ये जानना है, ये बताओ। जहाँ भी कृष्ण दिखाई देंगे उसके प्रति उसकी रुचि दिखने लग जाएगी और बिना परिश्रम के वो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि को करता जाएगा, स्वाभाविक रूप से करता जाएगा। अगर किसी के अंदर रुचि आ गई है तो हमें देखना चाहिए कि वो कृष्ण का नाम लेने में, कृष्ण का नाम सुनने में कितना रुचि दिखा रहा है। वो कहीं भी देखेगा, किसी को भी देखेगा, कोई भी साधु दिख जाए वो तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि हे भगवान आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, भगवान की पवित्रतम कथाओं का रसास्वादन कराइए, किसी भी 10वें स्कंद के कोई भी श्लोक का एक वर्णन, एक व्याख्या हमें सुना दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा अनुभव करने लगता है जिस व्यक्ति की वो रुचि उत्पन्न हो जाती है। और इसी रुचि में जितने भी पाप के वासनाएं हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। पाप के वासनाएं, पाप के बीज जितने भी हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे।
निष्ठा में अशुभ वासनाओं का नाश हो जाता है और रुचि में जितने भी पाप के बीज हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या होता है कि रुचि है, रुचि के बाद व्यक्ति आसक्ति के स्तर तक पहुंचता है। और आसक्ति में क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। आसक्ति क्या है? भगवान के किसी रूप के प्रति, भगवान के किसी लीला के प्रति अनुरक्त होना तो भक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो आसक्ति की बात कही जा रही है उसे समझना पड़ेगा। अभी तक जो हम लोग श्रद्धा से लेकर के रुचि तक थी वो सब क्या थी? भगवान के जितने भी भजनीय अंग हैं जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जितने भी है, भगवान की कथा, साधु संग या साधुओं की सेवा, ये सब क्या है? रुचि तक आती है। लेकिन जैसे ही हम आसक्ति के स्तर तक पहुँचेंगे रुचि से आगे तो क्या होगा? भगवान के जितने भी भजनीय विषय हैं उसको छोड़ करके हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? सीधे भगवान को पकड़ेंगे। अब हमें भगवान की कथाओं में जो आनंद आता था वो तो आएगा ही, लेकिन हम उससे ऊपर जब उठेंगे तो हम भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को छोड़ करके सीधे भगवान को पकड़ेंगे। जहाँ पर हम जैसे ही भगवान को पकड़ते हैं और आसक्ति क्या हो जाएगी? हमें भगवान से हो जाएगी, ना कि भगवान के कीर्तन से, भगवान के स्मरण में रह जाएगी। हमारा जो आसक्ति है सीधा भगवान में हो जाएगा। फिर से समझिए कि श्रद्धा से लेकर के रुचि तक हम भगवान के श्रवण, स्मरण और कीर्तन के प्रति अपनी रुचि को दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही हम रुचि से आसक्ति में बढ़ेंगे हम भगवान के जितने भी विषयक वस्तु हैं उसको छोड़ करके सीधे भगवान को ही पकड़ेंगे। भगवान से संबंधित चीज़ों को नहीं, अब हम सीधे भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं। और इसका लक्षण कब पता चलता है कि वो व्यक्ति आसक्ति में है? उसकी अवस्था आसक्ति की हो गई है कि वो भगवान के स्मरण कीर्तन से बहुत ऊपर उठ करके उसको करते हुए वो क्या कर रहा है? भगवान के भजनीय विषय को पकड़ रहा है, मतलब साधन के भजनीय विषय को पकड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो विषय हैं वो क्या हैं? भगवान कृष्ण हैं। और उन विषय को प्राप्त करने का जो समस्त साधन है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, जितने भी नवधा भक्ति के साधन हैं, उन सब से आगे बढ़ कर के जो सीधा भगवान को पकड़ लेता है वही आसक्ति का स्तर है। और ये पता कब चलता है? तो वो क्या होगा? उसे अपने हृदय के अंदर भगवान का प्रति छवि जो है, प्रतिबिंब जो है, वो हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। जब हमारा जितना भी आसक्ति है भगवान के प्रति हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब वही क्या होता है? भाव के रूप में परिणित हो जाता है। और जैसे ही हम भाव के रूप में, हमारा श्रद्धा जो है धीरे धीरे जब भाव के स्तर तक चला गया तो मोक्ष भी तुच्छ लगने लगता है। मोक्ष की कामना, मोक्ष की वासना भी बहुत तुच्छ लगने लगती है। वो ऐसे लगती है जैसे गो के खुर में जितना जल आता है ना, वैसे लगने लगता है ये भव संसार, वैसा लगने लगता है ये मोक्ष का आनंद, ऐसा लगने लगता है ब्रह्मानंद का सुख। इसलिए हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण का जब सेवा हम करते हैं तो हमें श्रद्धा से शुरुआत करके उस भाव तक पहुंचना चाहिए। और उस भाव में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हम भगवान के प्रति दृढ़ आसक्त हो जाते हैं। समझे? तो यही है भाव। तो जितने भी भगवान से संबंधित वस्तु हैं कृष्ण के अंदर, उन सब के प्रति जैसे ही हम देखते हैं भाव में वो दशा आ जाती है। जैसे हम श्याम वर्ण के बादल को भी देख लें तो हमारी आंसू गिरने लग जाते हैं, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हम कंपन हो जाते हैं, हमारे रोम छिद्रों से पसीने निकलने लगते हैं। क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं श्याम वर्ण के बादल को, हमें कृष्ण याद आते हैं। गोपियाँ देखती थी बादल को और रोने लग जाती थी कि हे श्याम सुंदर, हे ब्रजनंदन, कहाँ चले गए। जब भगवान मथुरा चले गए तो गोपियों की ये दशा थी। श्याम वर्ण में जब बह रही है यमुना तो उसको देख करके राधा रानी उसके ऊपर छलांग लगा देती थी। ये भाव की दशा है।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में सामने देख रहे हैं बहुत सुंदर नील समुद्र लहरा रहा है। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही समुद्र का दर्शन करते थे उन्हें श्याम सुंदर दिखाई देते थे और चैतन्य महाप्रभु समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते थे। तो ये दशा आ जाती है, जैसे ही कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज़ दिखाई दे, कोई भी पीला वस्तु दिखाई दे तो लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की पीताम्बर लहरा रही है। कोई भी बांसुरी सुनाई दे तो लगता था भगवान श्याम सुंदर वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी वादन कर रहे हैं। कोई भी वस्तु जो कृष्ण जैसा, कृष्ण संबंधित दिखाई दे, उसको देख करके उसके अंदर वो रोमांच, कंपाश्रु ये सब शुरू हो जाते हैं। तो उस अवस्था का वर्णन वो यहाँ पर कि नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगदरुदया गिरा पुलकै निर्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं कब ऐसा नाम ग्रहण करूँगा, भगवान का नाम कब ऐसा ग्रहण कर सकूँगा जिसके ग्रहण करने मात्र से भी मेरे कंठ जो है रुद्ध हो जाएंगे, मेरे आँखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। ये सब कहलाता है। और यही क्या है, यही भाव अवस्था प्रेम का प्रारंभिक स्तर है और इसके बाद ही प्रेम आता है। और भाव भक्ति क्या है, जिसमें हमारा जो हृदय है, हमारा जो चित्त है वो पूर्ण द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है उस अवस्था में। तो हमें समझना चाहिए कि हम भाव की अवस्था में आ गए। और उसका बाह्य लक्षण का इस श्लोक में, छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। ये सात्विक विकार 8 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ, ये जड़ के जैसा स्तंभित हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण को याद करेगा वो स्थिर होकर के स्थिर हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। तो क्या है, स्तंभ। दूसरा क्या है, स्वेद। वो कृष्ण की लीलाओं को सुनते ही उसके रोम छिद्रों से पसीने निकलने लगेंगे। फिर क्या है, रोमांच। उनके रोम रोम जो हैं वो खड़े हो जाएंगे कृष्ण का नाम सुनते ही। जैसे किसी को आजकल भय से भी लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ कृष्ण को याद करके उसके रोए खड़े हो जाएंगे। फिर स्वर भेद, वो कृष्ण कहना चाहेगा लेकिन कृष्ण को कृ से आगे श्न तक नहीं कह सकता। ये दशा हो जाती है भाव प्रेम में। फिर कंप, उसका पूरा शरीर कांपने लगेगा जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। फिर आता है वैवर्ण्य, उसके शरीर का जो रंग है वो धीरे धीरे उड़ने लगेगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में नाचते थे भगवान के सामने और सार्वभौम भट्टाचार्य देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि इनमें भाव के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। और जब गिर जाते थे उनका पीला जो वर्ण है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, वो धीरे धीरे क्या होने लगता था, सफ़ेद होने लगता था। तो ये वर्ण है। अगर कोई भाव अवस्था में है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, तो उसके अंदर वो लक्षण बाहरी रूप से दिखाई देंगे। फिर है अश्रु। फिर अश्रु क्या है, हमारा आँख से आंसू गिरना। फिर क्या होगा, प्रलय। वो बेहोश होकर के, मूर्छा पा करके, कृष्ण का नाम सुनते ही मूर्छा पा करके गिर जाएगा। ऐसा कब होता है, एक बार गदाधर पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ पुंडरीक विद्यानिधि के पास। अब पुंडरीक विद्यानिधि बहुत सुंदर वहाँ पर राजाओं के जैसे, महाराजाओं के जैसे पान चबाते हुए वहाँ पर कुछ कार्य में लिप्त थे। और गदाधर को लगा कि ये तो साधारण कोई ऐसे ही भोग विलास में जीने वाला एक व्यक्ति है। और जैसे ही वहाँ पर गोपी गीत का ये श्लोक गाते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, पुंडरीक विद्यानिधि पछाड़ खा करके नीचे गिर जाते हैं। तो ये अवस्था होनी चाहिए, इसको बोलते हैं प्रलय। कृष्ण का नाम लेते ही जिसके अंदर प्रलय आ जाए, मूर्छा आ जाए। तो ये बाहरी विकार हैं, भाव के 8 बाहरी विकार हैं, और जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकट होते हैं। नृत्य, गीत, आंसू, पुलक और स्वर भेद, ये निरंतर दिखाई देंगे। 5 जो हैं वे हमेशा दिखाई देंगे। लेकिन हमें आंतरिक रूप से भी समझना चाहिए कि क्या वो सही में भाव अवस्था में है। तो मैंने पहले ही बताया था कि उसके क्या लक्षण होते हैं। ये हमने बताया बाहरी लक्षण। अब आंतरिक लक्षण है क्या है,
तो आंतरिक लक्षण में है अव्यर्थ कालत्वम, वो एक भी समय बर्बाद नहीं करेगा। दूसरा शांति, मतलब ऐसा कुछ क्रिया हो जाए, ऐसा कुछ व्यवहार हो जाए उसके साथ जिसे उसे क्षुब्ध होना चाहिए, जिसे उसे बुरा लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा। फिर वैराग्य, फिर मान शून्यता, आशाबंद, यह निरंतर आशा में रहेगा कि कृष्ण हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। फिर समुत्कंठा, एकदम उत्कंठा के साथ भगवान का स्मरण करेगा, अनुरक्ति हो जाएगी भगवान के प्रति, गुणाख्यान में हमेशा रुचि रहेगा उसका, और लीला स्थली दर्शन में वो दिखाएगा, और नाम गाने सदा रुचि। ऐसा उसके अंदर धीरे धीरे आंतरिक भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यही चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वंदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निर्चितम वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अब उसके बाद हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? भाव के बाद प्रेम, और उसी प्रेम को 7वें और 8वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो हम लोग 8वें में हम लोग श्लोक में देखेंगे कि भाव के बाद जो प्रेम की अवस्था है वो कैसी होती है। तो उसमें एक जो लाइन है, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रभाविसायितम, ये भाव में है, और उसका अगला लाइन जो है वो प्रेम में है, और 8वां श्लोक पूरा प्रेम का वर्णन करता है। तो ऐसे ही साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, यही संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। और यही पहले श्लोक से अगर चेतो दर्पण मार्जन को देखें तो श्रद्धा है। फिर नामकारी बहुधा, ये क्या है? साधु संग है। फिर तृणादपि सुनिचेन, ये क्या है? भजन क्रिया है। फिर चौथा श्लोक अयि नंद तनुज किंकरम, ये क्या है? अनर्थ निवृत्ति है। और फिर 5वां क्या है? निष्ठा है। और छठा क्या है? आसक्ति और भाव और प्रेम। ऐसे 8वें श्लोक तक 8 श्लोक जो हैं पूरे श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की सब श्रेणियाँ हैं। आगे हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए 7वें श्लोक के ऊपर